आदेश आदेश जय श्री महाकाल ऑल तांत्रिक ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को माता महाकाली के दो मंत्र दूंगा। अगर ये मंत्र आपने सिद्ध कर लिए तो आपसे बड़ा विद्वान कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मंत्र माता महाकाली को समर्पित है। और ये जो दोनों मंत्र है ना, ये मंत्र स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से महादेव द्वारा माता महाकाली को समर्पित है। जो इनकी साधना कोई भी करेगा वो तांत्रिक बनने योग्य हो जाता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ये अब आप लोगों का कर्तव्य है। तो सुनिए इनकी साधना कैसे करनी है, कब करनी है। सबसे पहले तो आपको काले कपड़े ले लेने हैं। एक ही रंग का कपड़ा होना चाहिए, काले रंग का। और जैसे अब ये आने वाला है दीपावली, दीपावली से लेकर पूरे एक महीने तक, यानी कि एक माह तक, एक मास भी बोलते हैं, साधना करनी है आपको। माला काले हकीक की होगी, जो कि आपको पूजा की दुकान पर से मिल जाएगी। अगर आप काले हकीक की माला हमारे द्वारा मंगाते हो और मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। अगर आप बाहर से कहीं से मंगाते हो तो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन हाँ, जो मैं मंत्र बताऊंगा वो 100 में से 101% सिद्ध होगा ही होगा। और जिस भाई को तांत्रिक बनना है वो इन मंत्रों द्वारा तांत्रिक और घड़ाघोरी बन सकते हैं। बस रूल हमारे बताए हुए फॉलो करने होंगे आपको। तो सबसे पहले आपको माता का जो चित्र होता है वो ले लेना है। ऐसी फोटो लेनी है माँ की जिसमें माँ बिल्कुल शांत रूप में खड़ी हो। और ऐसी फोटो लेनी है जो कि शांत स्वरूप वाली लेनी है। उसके बाद आपको 7 तरह की मिठाई ले लेनी है। और ये साधना घर से बाहर करनी है। घर से बाहर किस तरह करेंगे? एक चाकू भी आपके पास होना चाहिए। अगर चाकू नहीं है तो लोहे की कील लेनी है। अगर आपके पास गुरु है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मंत्र जल्दी सिद्ध होगा। लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आपको पहले गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि बिना गुरु दीक्षा के हम घड़ाघोरी बने, तो भाई ये संभव पहली बात तो है नहीं। मंत्र तो आपका सिद्ध होगा ही होगा जो मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो मैं मंत्र ही सिद्ध कर लेता हूँ, तो जो मैं सामग्री बता रहा हूँ वो सामग्री लेकर आपको किसी या तो 4 मुंह वाले रास्ते पर जाना है या फिर शमशान में ये साधना करनी है। शमशान में कोई ऐसी जगह देखिए जहाँ पर आपको कोई टोके ना, और वहाँ पर एक घेरा बनाना है। जो आप कील या चाकू लेकर आए हो ना, उससे पहले 7 बार उस पर फूंक मारे, ओम नमः शिवाय या फिर ओम रुद्राय नमः मंत्र से 7 या 21 या 41 बार आपको उस चाकू या कील को अभिमंत्रित कर लेना है। फिर आपको अपने चारों तरफ गोल घेरा खींचना है। और जहाँ पर आपने गोल घेरा खींचा था और जहाँ पर उसका लास्ट होगा
वहीं पर वो कील या चाकू जो आप लेकर गए थे वो गाड़ देना है। ठीक है, फिर उसको वहीं गड़े रहने देना जब तक आपकी साधना चलेगी। उस कुंडल से मतलब उस घेरे से बाहर नहीं आना है आपको। सभी सामान एक साथ लेकर बैठना है। सामान क्या होगा? काले हकीक की माला होगी एक। अगर काले हकीक की माला नहीं है आपके पास तो रुद्राक्ष की माला भी आप ले सकते हैं। और दूसरी 7 प्रकार की मिठाई, 7 ही लौंग के जोड़े, 7 पतासे, बकरे की कलेजी। ठीक है, और आपको आपके पास काले कपड़े होने चाहिए, वस्त्र, काला ही आसन हो आपका। दिशा उत्तर रहेगी, उत्तर दिशा, यह बहुत जरूरी है। उत्तर दिशा हो गई, आपके काले कपड़े हो गए, ये सब सामग्री हो गई। 7 प्रकार के फूल ले लो। अगर 7 प्रकार के फूल नहीं है तो आपको ले लेने हैं गुलाब के फूल। फिर उसके बाद जब आप बैठेंगे उस घेरे के अंदर, तो घेरे में घुसने से पहले आपको, बैठने से पहले मंत्र बोलना है। ठीक है, कौन सा मंत्र? अपने ग्राम देवता का, ओम ग्राम देवताय नमः या भ्यो नमः। उसके बाद आपको अपने जो पितृदेव होते हैं उनका मंत्र बोलना है 21 बार। ओम पितृदेवाय नमः। ठीक है, या फिर ओम मम पितृदेवाय नमः, यह मंत्र। फिर आपको बोलना है, अपने ऊपर फूंक मारनी है, ओम रुद्राय रक्ष रक्ष स्वाहा। यह आपका शरीर बंधन हो जाता है, जिससे ऊपरी बाधाएं आप पर हमला नहीं करती और आपको मंत्र सिद्धि में कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद आपको इन जो मैं मंत्र बताऊंगा, इन 2 मंत्रों में से एक को सिद्ध कर लेना है, क्योंकि 2 तो एकदम होंगे नहीं। अचानक अगर आपको कुछ चीज दिखाई दे मंत्र सिद्ध करते वक्त, तो भाई भूल कर भी उस कुंडल से, उस घेरे से बाहर नहीं निकलना है। अगर आप उस घेरे से बाहर निकले तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ना ही हमारे चैनल की, ना यूट्यूब की। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जो कहते हैं ना कि भाई मुझे तो वो घड़ाघोरी बनना है, कैसे बने और कैसे सिद्ध होती है ये शक्तियाँ। हमें भी तांत्रिक बनना है, हम भी बनेंगे, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे, ये उसके लिए वीडियो है। तो भाई वो घड़ाघोरी बनना, सबसे पहली बात तो मैं बता रहा हूँ, आसान नहीं है। सबसे पहले तो भाई इसमें लगेगा गुरु, ज्ञान। अगर गुरु नहीं है तो ज्ञान नहीं है। बिना गुरु के सिद्धि साधना भी बेकार है। ठीक है, किसी ने सच कहा है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। चाहे आप किसी भी तरह के गुरु ले लो,
पैदा हुए माँ गुरु, माँ बाप। स्कूल गए, शिक्षक गुरु। अगर हम तंत्र मंत्र साधन में आए तो हमारे तंत्र मंत्र गुरु, तंत्र मंत्र वाले गुरु बहुत जरूरी है, तभी हमें ज्ञान मिलता है। तो सुनिए, अब मैं बताने वाला हूँ आपको मंत्र कैसे करना है। सबसे छोटा और पहला मंत्र बता रहा हूँ मैं आपको। मंत्र है ओम क्रीम 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 कालिकाय शमशान कालिकाय फट स्वाहा। ठीक है, इसको भी आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके करना है। माला कितनी करनी है इसकी, ये भी सुनो। करीब ये करनी है आपको 51 माला एक दिन में, और ये पूरे 51 दिन तक करनी है। अब आया दूसरा मंत्र हमारा। दूसरा मंत्र कैसे करना है और क्या मंत्र है, ध्यान से सुनना। यह है तांत्रिक मंत्र। ओम क्रीम 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 होम होम ह्रीम ह्रीम कालिकाय फट क्रीम क्रीम स्वाहा। इसमें स्वाहा भी है, फट भी है। जो स्वाहा है वो हो गया अग्निदेव को समर्पित, और जो फट है वो हो गया एक विस्फोटक मंत्र। इन मंत्रों को पहली बात तो गुरु की देख रेख में करें, मैं फिर कह रहा हूं। और अगर आपने ठान लिया है कि ये मंत्र मैं कर सकता हूं, तो भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका सुरक्षा घेरा सिद्ध होना चाहिए। आपका जो देह रक्षा है, देह रक्षा कवच, वो सिद्ध होना चाहिए, तब तो आप जीत जाओगे। नहीं तो भाई गुरु तो जरूरी ही है, इसे गुरु की देख रेख में जरूर करें, बिना गुरु के ना करें। तो आज हम आपको से विदा लेते हैं। हम अगर आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं ना, तो भाई आप हर काम में विजय प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि मारण, किसी का भी मारण कर सकते हो दूर से बैठकर। और अगर इन दोनों में से कोई सा भी मंत्र सिद्ध हो गया तो विदेशन कर सकते हो, किसी का भी उच्चाटन कर सकते हो, किसी का भी वशीकरण कर सकते हो। ये सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ महादेव और ब्रह्मा जी द्वारा बताया हुआ महाकाली को समर्पित वो मंत्र है, बहुत ही पावरफुल। इसकी गाथाएं स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने गाई है। जो इस मंत्र की सिद्धि कर लेता है वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसकी इन मंत्रों की गाथाएं, इन मंत्रों की गाथाओं को मैं कह रहा हूं कि बखान करना नामुमकिन है। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए आदेश। और एक बात फिर मैं कहना चाहता हूँ चलते चलते, इस मंत्र को तभी उठाएं जब आपके पास गुरु हो, अन्यथा चोट खा जाओगे तो आप मुझे बोलोगे। मिलते हैं, आदेश।